हेलो मेरी प्यारी बेटियों। तो आज का हमारा टॉपिक है पेचिस। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाला रोग, तो हैजा के बारे में मैंने बताया था। आज का टॉपिक है मेरा पेचिस। तो हैजा के जैसे ही लक्षण पेचिस में भी पाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं पेचिस रोग कैसे फैलता है, कारण क्या है। जल के माध्यम से संक्रमित होने वाला एक रोग है। इस रोग में व्यक्ति को बार बार दस्त होते हैं तथा दस्त के साथ आंव या श्लेष्मा भी आती है। यानी जब आंव पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ब्लड भी थोड़ा थोड़ा आने लगता है। रोग का कारण क्या है? इस रोग को उत्पन्न करने वाले रोगाणु दो प्रकार के होते हैं। पहले रोगाणु को अमीबा तथा दूसरे रोगाणु को बैसिलस जीवाणु कहते हैं। उद्भवन अवधि क्या है इसकी? पेचिस के रोगाणु के संक्रमण के उपरांत 1 या 2 दिन में ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस रोग की उद्भवन अवधि 1 या 2 दिन तक हो सकती है। रोग का फैलना। पेचिस के रोग को फैलने में मक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे मैंने हैजा में बताया था ना कि मक्खियाँ क्या करती हैं, किसी भी खाने वाली चीज़ों पे बैठ जाती हैं, या वो ऐसे स्थान पे बैठती हैं जहाँ पे जीवाणु पनपते हैं। तो जब उन स्थानों पे वो बैठती हैं तो उनके परों में और पैरों में वो जीवाणु क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे वो जब किसी खाने वाले भोजन पे या जल को जब स्पर्श करती हैं तो वो अपना संक्रमण वही छोड़ देती हैं। ऐसे ही संक्रमित जल तथा भोजन को ग्रहण करने से रोग की उत्पत्ति हो जाती है। रोग के लक्षण। पेचिस रोग तंत्र से संबंधित रोग है। इस रोग की स्थिति में बार बार दस्त होते हैं। दस्त के साथ ही पेट में ऐंठन भी होता है, जो कि कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। यानी पेट में ऐसा दर्द होगा जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ठीक है, उसमें एक ऐंठन जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई पेट में कुछ मरोड़ रहा है या कुछ निचोड़ रहा है। रोगी अत्यंत बेचैनी अनुभव करने लगता है तथा रोगी को दिन भर में 20 से 25 बार तक शौच के लिए जाना पड़ जाता है। और इस रोग में रोगी को कभी कभी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ज्वर भी हो जाता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना ही उसे भोजन में कोई स्वाद मिलता है और ना ही उसे किसी से बात करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये सब लक्षण होते हैं। यानी पूरे शरीर में एक ऐंठन सा होने लगता है। अब रोग से बचाव के उपाय। पहला है, जल को उबालकर पीना चाहिए तथा भोजन की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। कभी भी बेटा जब खास तौर से वर्षा ऋतु में हमें जल को उबालकर उसे छानकर ठंडा करके ही पीना चाहिए, क्योंकि जल के माध्यम से बहुत सारे बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है, मक्खियों की रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिए तथा खाद्य सामग्री को मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए। यानी कि कहीं भी खुले में अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो भोजन जो है ढका होना चाहिए, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ पनपती है वहाँ पे दवा का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा है, रोग का संक्रमण होने की आशंका पर गांव के तालाबों एवं कुएं में लाल दवा डालनी चाहिए। चौथा है, रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तथा उनके मल को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, गड्ढा खोद के उसमें ढक देना चाहिए, या फिर उनके जो जो भी उल्टी करते हैं या जो दस्त करते हैं या फिर उनके जो कपड़े होते हैं उन्हें जला देना चाहिए या फिर गड्ढे में ढक देना चाहिए। इसके बाद है हमारा रोग के उपचार। पहला है, रोग के लक्षण प्रकट होते ही किसी चिकित्सा द्वारा उपचार कराया जाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा इलाज बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा दस्त होता है, यानी बहुत ज़्यादा दस्त होने के कारण क्या होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। दूसरा है, रोगी को समुचित औषधि देने के साथ साथ पूर्ण विश्राम भी प्रदान करना चाहिए। पेचिस की स्थिति में रोगी को हल्का और सुपाच्य आहार देना चाहिए। देखिए बेटा, अगर उसे यह रोग हो जाता है यानी पेचिस रोग हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और अगर व्यक्ति कमज़ोर होता है उस स्थिति में उसे पूर्ण रूप से विश्राम न करने के लिए दिया जाए तो व्यक्ति किसी और भी रोग से संक्रमित हो जाता है। फिर
उसका जो भोजन होता है बिल्कुल हल्का होना चाहिए और सुपाच्य होना चाहिए। रोग की अवधि में फटे हुए दूध का पानी, मट्ठा, जौ का पानी तथा फलों का रस भी दिया जाना चाहिए। यानी लिक्विड वाले जितनी भी चीजें होती हैं वो उन्हें देना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि फटे दूध का पानी किस रोग में दिया जाता है, या फिर जौ का पानी किस बीमारी में दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, फटे दूध का पानी और जौ का पानी पेचिश बीमारी में दिया जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।